लेट्स स्टार्ट विथ अवर प्रॉब्लम नंबर 4। तो प्रॉब्लम नंबर 4 में क्या दिया है? देयर इज एन ऑडिटोरियम रूम विथ 27 रोज ऑफ सीट्स। टोटल कितने हैं? 27 रोज है उस ऑडिटोरियम रूम में। देखो, मान लो ये मेरा ऑडिटोरियम रूम है। ओके, इस ऑडिटोरियम रूम में फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो टिल कितने मेरे पास रोज है? मेरे पास टिल 27 रोज है। टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 27 है। तो उसमें से उन्होंने क्या बोला है? 26 इन फर्स्ट रो। ये जो फर्स्ट रो है उसमें 26 है। उसके बाद सेकेंड रो में 22 है, थर्ड रो में 24 है, एंड ऐसे करते करते मुझे क्या बोला है? 15th रो में कितनी सीट्स होंगी वो निकालनी है, राइट? एंड और बोला है कि हाउ मेनी टोटल सीट्स आर देयर इन ऑडिटोरियम रूम। देखो, गिवन क्या क्या वो लिख लेते हैं पहले। गिवन है n इक्वल्स टू इतना तो पता चल गया मुझे, 27 है। टोटल नंबर ऑफ रोज 27 है, एंड उसमें से पहले रो में 20 है, दूसरे रो में 22 है, थर्ड रो में 24 है, राइट? देन ऐसे करते करते मुझे T15 तक कितने सीट्स होंगे वो निकालना है। मुझे क्या निकालना है? T15 निकालना है। इसमें से मुझे ए तो मिल गया, 20 है। फर्स्ट रो में कितने चेयर है? 20 है। कॉमन डिफरेंस मुझे दिख रहा है 2 का है, और मुझे N15 के लिए निकालना है, राइट? N15 होगा मुझे, फॉर एग्जाम्पल देखो, टोटल नंबर ऑफ रोज 27 है, वो N27 है, राइट? लेकिन जब मैं T15 निकालूंगा, T15 जब निकाल रहा हूँ, मतलब 15 रोज में मेरे कितने चेयर है, जब मैं वो निकाल रहा हूँ, तब मेरा एन क्या होगा? तब मेरा एन तो 15 ही होगा, राइट? अब मैं फॉर्मूला यूज करता हूँ, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 ब्रैकेट के बाद डी। नाउ मुझे निकालना है T15 के लिए, राइट? नाउ ए कितना है? 20 है, प्लस 15-1 ब्रैकेट के बाद डी। डी कितना है? D2 है। नाउ T15 इज इक्वल्स टू 20 प्लस 14 मल्टीप्लाई बाय 2। नाउ T15 इज इक्वल्स टू 20 प्लस क्या है? 40, और 14 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आता है? 22 आएगा। नाउ T15 इज इक्वल्स टू 20 प्लस 28 28 कितना होगा? 48। तो इन टोटल नंबर ऑफ चेयर्स इन 15th रो, total number of chairs in 15th row is 48 chairs. नाउ ये तो हमने एक निकाला ना, दूसरा क्या निकालना है कि टोटल सीट्स आर इन ऑडिटोरियम रूम। हमें टोटल सीट्स भी तो निकालनी है, मतलब समेशन भी तो करना है। तो मुझे S27 निकालना पड़ेगा। S27 निकालने के लिए देखो, मैं क्या बोलता हूँ, n/2 ब्रैकेट के बाद 2a प्लस n-1 ब्रैकेट के बाद d। ना n कितना है? 27 डिवाइडेड बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू 20 है, प्लस 27-1 मल्टीप्लीकेशन ऑफ d, कॉमन 2 है। और 27 डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज रखो ना। 2 मल्टीप्लाई बाय 20 प्लस ये क्या होगा? 26 मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, राइट? 26 मल्टीप्लाई बाय 2। देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस 2 को यहाँ लेके जाऊँ एंड यहाँ भी लेके जाऊँ, तो ये क्या होगा? ये 2 एंड ये 2 गेट कैंसल, राइट? तो ये 26, ये क्या होगा? 20 प्लस ये दो गए, तो यहाँ क्या बच रहा है? 20 एंड 26 ही तो बच रहा है। तो 26 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा? 20 प्लस 26, 46। ना मुझे क्या करना है? 27 मल्टीप्लाई बाय 46। नाउ अगर मैं 27 को मल्टीप्लाई करूँ 46 से, राइट? मुझे क्या करना है? 26 को मल्टीप्लाई, सॉरी, 27 को मल्टीप्लाई करना है मुझे 46 से। तो क्या आ रहा है? टोटल नंबर ऑफ चेयर्स आर 1242। तो उस ऑडिटोरियम रूम में टोटल नंबर ऑफ चेयर्स कितने? 1242। टोटल चेयर्स आर टोटल चेयर्स आर 1242। Now let's start with our next problem. Let's start with our problem number 5th. तो क्या बोला?
Kargil's temperature was recorded in a week from Monday to Saturday, and all reading were in AP. The sum temperatures of Monday and Saturday was the sum of temperature, because the sum of temperature of Monday and Saturday was 5% more than the sum of temperature of Tuesday and Saturday. If temperature of the Wednesday was minus 30 degrees Celsius, then find then the temperature of other 5 days. अभी इसमें सबसे पहले ना मुझे कंसिडर करना पड़ेगा. लेट बी कंसिडर. इन्होंने क्या बोला है, मंडे टू सैटरडे, राइट. ये मंडे हो गया, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे. मेरे पास टोटल नंबर ऑफ डेज कितने, 6 डे. मान लो मंडे 8 सेल्सियस मेरा टेम्परेचर है, ए अमाउंट ऑफ सेल्सियस है. इन्होंने देखो क्या बोला है, द रीडिंग्स आर इन एपी, मतलब एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में. तो हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसे लिखते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D, एंड जो सैटरडे होगा वो ए प्लस 5D होगा, राइट. केस देखो क्या दिया है, केस दिया है कि टेम्परेचर ऑफ द मंडे एंड सैटरडे, ये मंडे है, ये प्लस सैटरडे का क्या है, टेम्परेचर है, वो 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है किससे, द टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे, द टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे प्लस सैटरडे. ना मुझे एक बात बताओ, ये मंडे प्लस सैटरडे 5 डिग्री सेल्सियस ये सब आया, मंडे का टेम्परेचर ए है, सैटरडे का टेम्परेचर ए प्लस 5D है, राइट. ना ये 5 डिग्री सेल्सियस एज इट इज, ट्यूसडे का टेम्परेचर कितना है, ए प्लस डी का है, एंड सैटरडे का टेम्परेचर ए प्लस 5D का है. ना ए प्लस 5D कितना होगा, 2A प्लस 5D इक्वल्स टू 5 डिग्री सेल्सियस एज इट इज रहने दो. ना ए प्लस डी एंड ए प्लस 5D, फिर से 2A प्लस 6D आने वाला. तो यहाँ भी 2A, यहाँ भी 2A, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे. ना ये जो 6D है एंड यहाँ 5D है, मैं 5D को यहाँ लेके जाता हूँ और इस 5 डिग्री सेल्सियस को यहाँ लेके जाता हूँ. तो ये क्या होगा, -5 डिग्री सेल्सियस, -5 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अभी 6 - 5 कितना होगा, डी होगा. तो टेम्परेचर क्या हो गया, मतलब जो कॉमन डिफरेंस मुझे डी मिल रहा है वो -5 डिग्री सेल्सियस मिल रहा है, राइट. एंड मुझे एक कंडीशन दी गई है, जो वेनसडे का टेम्परेचर है ना, जो वेनसडे का टेम्परेचर है वो -30 डिग्री सेल्सियस है. तो वेनसडे के दिन कौन सा है, ए प्लस 2D है, जो कि -30 डिग्री सेल्सियस है. अब मुझे एक बात बताओ, जो हमने डी तो निकाला है, डी कितना है, -5 है. तो ए प्लस 2 multiplied by -5 is equals to -30 डिग्री सेल्सियस. Then a -10 is equals to -30 डिग्री सेल्सियस. तो a की वैल्यू कितनी आएगी, इस -10 को मैं यहाँ लेके जाऊँ तो -30 डिग्री सेल्सियस प्लस 10 हो जाएगा. देन a की जो वैल्यू है, a की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, -20 डिग्री सेल्सियस. तो जैसे ही मुझे a मिला, देखो a कितना मिल रहा है मुझे, -20 डिग्री सेल्सियस. डी मुझे -5 डिग्री सेल्सियस मिल रहा है, तो मैं मंडे का निकाल सकता हूँ. मंडे का -20 डिग्री सेल्सियस. ट्यूसडे जो कि ए प्लस डी है, वो क्या होगा, -20 डिग्री सेल्सियस प्लस -5, जो कि -25 डिग्री सेल्सियस होगा. वेनसडे का तो गिवन है -30 डिग्री सेल्सियस. वैसे ही थर्सडे के लिए क्या होगा, ए प्लस 3D, दैट इज -30 डिग्री सेल्सियस प्लस -5 डिग्री सेल्सियस होगा, जो कि -35 डिग्री सेल्सियस. अगर ऐसे ही मैं फ्राइडे के लिए कैलकुलेट करूँ तो -30, अगर फ्राइडे के लिए कैलकुलेट करूँ तो वो क्या होगा, -40 डिग्री सेल्सियस. एंड सैटरडे के लिए क्या होगा, सैटरडे के लिए -45 डिग्री सेल्सियस. इस तरीके से हम टेम्परेचर फाइंड कर सकते हैं ना. चलो लेट द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ प्रैक्टिस से 3.4, एंड हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है वो एंड हो जाएगा. ओके, तो देखो क्या दिया है, मैं आपको एक प्रॉब्लम समझाता हूँ कि एक वर्ल्ड डे प्लांटेशन पे वो ट्री प्लांटेशन करते हैं, एंड जो ट्री प्लांटेशन है वो ट्री शेप, ट्रायंगुलर शेप में होती है. फॉर एग्जांपल, जो ट्री प्लांट्स किए उन लोगों ने, मतलब पहले रो में, मान लो ये पहले रो में एक ही ट्री है, नो इस सेकेंड रो में दो ट्री प्लांट करते हैं, थर्ड रो में क्या कर रहे हैं वो, थ्री ट्री प्लांट कर रहे हैं. मतलब
ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है, ये क्या है, ये थर्ड रो है। नाउ ये जो फोर्थ रो है, इस फोर्थ रो में 4 ट्री होंगे, एंड सो ऑन। ये कर रहे हैं 25th रो तक। ये क्या कहाँ तक कर रहे हैं, 25th रो तक कर रहे हैं। तो हमें बोला है कि ये जो 25th रो तक है, इस टोटल ट्रीज कितने होंगे, मतलब समेशन निकालना है। मतलब एन हमारे पास कितना है, 25 आया, ए 1 है, बी कितना है, बी भी 1 ही है। तो हमें निकालना क्या है, S25 निकालना है, जो कि n/2 हम निकाल सकते हैं। ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाय डी। ना मुझे बताओ S25 इज इक्वल टू 25/2, ब्रैकेट के अंदर 2 मल्टीप्लाई बाय 1 होगा। n कितना है, 25 - 1, d कितना है, 1 ही है। तो S25 इज इक्वल टू 25/2, यहाँ प्लस लिखना भूल गया ना, 2 प्लस ये क्या होगा, 24 होगा ना। ये S25 एज इट इज ना, 25/2, 25/2 तो 2 प्लस 24 कितना होगा, 2 प्लस 24 होगा 26, राइट। 2 प्लस 4 कितना होगा, 26 ना, 25 मल्टीप्लाई बाय, अगर मैं 2 को डिवाइड करूँ 26 से, तो ये क्या आएगा, 13 आएगा ना। S25 की वैल्यू कितनी आएगी, 25 मल्टीप्लाई बाय 13, 25 मल्टीप्लाई बाय 13, 325। टोटल नंबर सम कितना है ट्रीज का, 325। नाउ द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज, द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज फ्रॉम, या फिर बोलो इन बिटवीन फर्स्ट रो टू 25th रो कितने हैं, या फिर टिल 25th रो, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज आर 325। नाउ हमारे सारे प्रॉब्लम्स हो गए 3.4 में। नाउ अगले हम प्रॉब्लम सेट 3 को स्टार्ट करते हैं अगले वीडियो से।